आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न हमें दिया है कैपिटल M द्रव्यमान तथा कैपिटल L लंबाई की एक छड़ को क्षैतिज तल में उसके एक सिरे पर ऊर्ध्व अक्ष के प्रति किल्कित किया गया है। बताया ये जा रहा है कि हमारे पास एक छड़ है जिसकी लंबाई L, द्रव्यमान कैपिटल M के रूप में। क्षैतिज तल में उस छड़ को उसके एक सिरे पर ऊर्ध्व अक्ष के प्रति उस पर की लगाया गया, मतलब एक हिस्से को पिन लगा दिया गया है। ठीक है, अब उस पर एक क्षैतिज बल लगता है F mg/2 के रूप में। किल्कित सिरे से कितनी दूरी पर? 5L/6 दूरी पर छड़ पर आरोपित होती है। तब छड़ का कोणीय त्वरण इस स्थिति पर बल लगने के कारण कितना होगा, वो हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो पहले जो हमें दिया हुआ है कि एक छड़ है, क्षैतिज तल पर उपस्थित है, ऊर्ध्व तल से किल्कित है, तो हम उसे बना लेते हैं। पहले हमने क्या किया, एक छड़ हमने लिया जिसकी लंबाई को कैपिटल L से प्रस्तुत किया जाएगा और उसके द्रव्यमान को, यदि हमने द्रव्यमान को उसके केंद्र पर ही माना हुआ है, मान लीजिए, तो उसका द्रव्यमान कैपिटल M के रूप में प्रस्तुत होता है। दो सिरे हैं A और B। बोला जा रहा है कि क्षैतिज हिस्से पर रखा हुआ है और ऊर्ध्व अक्ष के प्रति किल्कित किया गया है। तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पर एक तरह से ऊर्ध्व अक्ष ले लिया है, यहाँ पर A से गुजरता हुआ। तो A से गुजरता हुआ तो उसे y डैश के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसे कील या इस पर पिन लगा दिया गया है, ये आप समझिए। ठीक है, अब बोला गया है कि एक क्षैतिज बल F mg/2 परिमाण का किल्कित सिरे से 5L/6 की दूरी पर, हम ये मान के चलते हैं कि वो दूरी कितनी होगी, कहाँ से, हमने यदि उसी सिरे से लेकर रखा हुआ है तो किल्कित सिरा ये है, तो वहाँ से कितनी दूरी पर, 5L/6 की दूरी पर। तो हम इसे क्या लिखें, ये दूरी के रूप में हम ले लेते हैं, ये हमें दिया हुआ है 5L/6 की दूरी। ठीक है, तो छड़ पर आरोपित बल है तो उसके परिमाण को हमने कुछ इस तरह लगा दिया, ये कुछ इस तरह हमने बना दिया है। दर्शा रहे हैं F बराबर कितना है, उसका परिमाण इसका है mg/2 के रूप में। जबकि हम देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर केंद्र है, केंद्र कुछ इस तरह पर स्थित है, केंद्र को O से हमने प्रदर्शित कर रखा हुआ है इस तरह। हमें बल लगाने के बाद जो छड़ है, जो यहाँ पर ऊर्ध्व अक्ष के प्रति क्या करी गई है, यहाँ पर किल्कित की गई है, तो वो घूमती है। तो घूर्णन करते हुए उसका घूर्णन के लिए कोणीय त्वरण का मान कितना होगा, वो हमसे पूछा जा रहा है। पहले तो हमें क्या निकालना होगा, पहले हमें इस अक्ष के परिता, मतलब y अक्ष के परिता, हमें इसका जड़त्व आघूर्ण निकालना होगा उस पूरे निकाय का। तो पहले हम देखें कि हमारे पास छड़ जो है, इस छड़ का केंद्र O के प्रति एक अक्ष जो इस छड़ के लंबवत होती है, ठीक है, उसके प्रति जड़त्व आघूर्ण यदि हम देखें तो उसे I के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए, यहाँ पर से होकर जाता है तो हमने कुछ इस तरह से ले लिया, तो इसका मान हमने लिया x डैश के रूप में। तो हमारे पास I x डैश के रूप में इसका मान कितना मिलता है, ये हमारे पास होता है mL² के रूप में। ठीक है, तो ये हमें क्या बता रहा है, जड़त्व आघूर्ण को बता रहा है I x डैश के रूप में। इस तरह हमें क्या निकालना है, हमें किनारे के लिए, किनारा जो वहाँ पर होता है उसके लिए हम देख रहे हैं कि जो अक्ष हमारे पास मौजूद है x डैश, वो y डैश के साथ कैसा है, समांतर स्थिति पर है। तो हमें यहाँ पर क्या लेना होगा, हम यहाँ पर लेना होगा समांतर अक्ष प्रमेय, क्योंकि हमें समांतर अक्ष के प्रति एक अन्य समांतर अक्ष जो कुछ एक दूरी पर स्थित है के प्रति हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो समांतर अक्ष प्रमेय हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, I y डैश हमें निकालना है। तो इसका मान क्या होगा, I x डैश पर द्रव्यमान m और इस तरह से दोनों अक्षों के मध्य की दूरी, जिसे हम यहाँ पर स्मॉल a से व्यक्त करते हैं, तो इसे a हमने लिया और इसका वर्ग कर दिया। तो I y डैश हमें, मतलब समांतर अक्ष प्रमेय से उस छड़ के लिए उसके सिरे से ऊर्ध्व अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण हमें निकालना है। तो I x डैश का मान हमारे पास कितना, mL² यहाँ पर मान था 12 धन यहाँ पर m हमने लिया। ए हमें क्या बता रहा है, वो दूरी आधी है उससे बता रहा है। तो L यहाँ पर हमने 2L/2 लिया और इसका कर दिया वर्ग। तो यहाँ पर मान कितना बनेगा देखिएगा, m यहाँ पर है mL² यहाँ पर 12 धन mL² यहाँ पर 4। मान को यदि हमने हल किया तो ये कितना होता है, नीचे यहाँ पर आता है 3 और ऊपर हम देखें इसके मान को तो ये हमारे पास mL² के रूप में, क्योंकि 4 है और यहाँ पर 12 है। तो हमने यहाँ पर हल किया तो इस तरह हमें मान मिलता है समांतर अक्ष प्रमेय के अंतर्गत y डैश के प्रति इस छड़ का जड़त्व आघूर्ण का मान। जड़त्व आघूर्ण तो हमें मिल गया, हमें निकालना है कोणीय त्वरण। तो जड़त्व आघूर्ण किस तरह से कोणीय त्वरण से संबंधित होती है, तो देखिए, हमें बल आघूर्ण का मान चाहिए होता है। बल आघूर्ण का मान यहाँ पर I गुणा अल्फा, मतलब कोणीय त्वरण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध को स्थापित करती है। जहाँ हम टाउ का मान देख रहे हैं, टाउ हमें क्या बता रहा है, बल आघूर्ण को,
बल आघूर्ण और किसी दूसरे तरीके से हम ले सकते हैं क्या? तो यहाँ पर हम छड़ के लिए देखें तो बल यहाँ पर लग रहा है F के रूप में। कितनी दूरी है वो हमें दी है 5L/6 के रूप में। तो ये दूरी हम ले लेते हैं तो वो बनेगा बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण को एक और तरीके से क्या लिखा जाएगा? बल आघूर्ण टाउ बराबर हम इसे लिखेंगे F गुणा हमने वो दूरी x के रूप में ले ली है तो स्मॉल x गुणा हमने कर दिया। देखिए अब इसका मान हम दोनों को क्या करना होगा? बराबर करना होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें अल्फा का मान चाहिए। तो हम देखते हैं आई गुणा अल्फा बराबर यहाँ पर होता है एफ गुणा एक्स के रूप में। अल्फा का मान हमें चाहिए, बाकी सारे मानों को हम वहाँ पर ले जाते हैं। तो अल्फा बराबर यहाँ पर क्या होगा? एफ एक्स बटे यहाँ पर आई के रूप में। देखिए सभी के मान तो हमें पता है। एफ का मान हमारे पास कितना? कैपिटल एम स्मॉल जी बटे 2 के रूप में। गुणा हम करें तो एक्स का मान हमारे पास कितना? x का मान यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 5L/6 के रूप में। और नीचे हम इसके मान को देखें तो i का मान हमने कितना निकाला? mL/3 के रूप में। देखिए इस तरह से हमें मिला अल्फा का मान। ठीक है, तो अब हम इसे हल करते हैं। m और m के मान तो यहाँ से कट जाएंगे, l की एक मान और l का एक मान यहाँ से कटेगा। अब यहाँ पर अल्फा का मान कितना मिलता है? हल करने के बाद अल्फा का मान हमारे पास आता है 5G/4। चले इसे हम 4L के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो यही हमें उस क्षण में उत्पन्न हुए कोणीय त्वरण के मान को बता रहा है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा जो हमसे पूछा जा रहा था, 5G/4L के रूप में। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।